जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय देश में जो माहौल है उन सबके बीच में विराट कोहली को जो लेकर ये न्यूज़ निकल कर सामने आई, जिसमें कि विराट कोहली ये बोल रहे हैं कि भैया वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और अब वो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आम, ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने कोहली की इस रिक्वेस्ट को भी माना तो नहीं है, बल्कि ये कहा है कि वो अपनी इस एक फैसले के ऊपर दोबारा सोचें। ये अभी एक पूरी न्यूज़ है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इसी के बारे में हर कोई चर्चा भी कर रहा है। अगर हम लोग विराट कोहली के बारे में बात करने की बात करें, वरना भारत पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में तो खैर क्या ही बताएं। तो विराट कोहली को लेकर जो ये न्यूज़ सामने आई है, इसकी टाइमिंग को लेकर दरअसल काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इस बारे में जानते ही होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले ही रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की बात सामने आई थी, जिसमें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि अब वो टेस्ट क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड ओडीआई में अभी भी वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना जारी रखेंगे। उसके बाद से ही स्पेकुलेशंस उठ रहे थे कि यार रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है, लेकिन विराट कोहली भी बहुत फिट है, अभी उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बाकी है। ऐसे में ये जो एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है, ये वाकई में जितने भी इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं और पूरी दुनिया में विराट कोहली के जितने भी फ़ैन हैं, उन सबके लिए किसी शॉकर से कम नहीं है। क्योंकि विराट कोहली कहीं ना कहीं इस समय पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के एम्बेसडर के रूप में अगर हम किसी की बात करें तो शायद वो विराट कोहली ही है। चाहे उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो या फिर उनका खेलने की टेक्निक हो, तरीका हो, उनका एग्रेशन जो फील्ड पे दिखाई देता है, वो हर एक चीज़ के मामले में आप बात कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम जो रिसेंटली आईपीएल जो चल रहा है उसमें विराट कोहली की जो फॉर्म हम लोगों ने देखी, ऑलमोस्ट ऑरेंज कैप के नज़दीक ही हैं वो परमानेंट तौर पर अगर हम देखें तो। ऐसे में विराट कोहली का ये डिसीजन ऑब्वियस सी बात है कई सारे सवाल खड़े करता है। और इन्हीं सब को लेकर ना मेरे जहन में फिर एक ये बात भी आती है कि अभी इस समय देश में जो माहौल है, ऐसे समय में विराट कोहली की ये बात निकल कर सामने आना बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं आज की तारीख में इंटरनेट किस तरीके से काम करता है और खबर चलाने के लिए जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बड़े बड़े अच्छे नामची न्यूज़ पोर्टल्स जो हैं, वो भी इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में पूरी पूरी चांसेस हैं कि ये खबर हो सकता है फेक भी निकले। हालांकि इस बात को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर ये न्यूज़ फेक है तो विराट कोहली की तरफ से अभी तक इस खबर को डिनाई नहीं किया गया है, ना ही उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है। विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका अभी इस पॉइंट पर टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी विराट कोहली के अंदर काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कोहली के जहन में ऐसी बात आई क्यों है। इसका एक बड़ा कारण समझ में आता है रिसेंटली जो विराट कोहली का परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर। वहाँ पर इनका हाईएस्ट स्कोर 100 का रहा था, लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें 100 को हटा दें जो कि इन्होंने पहले मैच बनाई थी, जो इनका हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 36 का रहा था इसके बाद में। तो एक बहुत ही बुरा टूर गया था विराट कोहली का। ऐसा टूर बिल्कुल भी नहीं था जिसको कि एक विराट कोहली के स्टेटस का खिलाड़ी बिल्कुल भी याद रखना चाहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कोहली के टेस्ट क्रिकेट करियर की बात करें तो 2011 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। उसके बाद से अभी तक वो 123 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, इसमें 210 पारियां उन्होंने खेली हैं, 9,230 उनके रन्स हैं। और सेंचुरीज की बात करें तो उनके 30 सेंचुरीज हैं और 31 हाफ सेंचुरीज हैं। सबसे ज़्यादा शतक उनके 9 हैं जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए हैं। इसके अलावा 5-5 शतक उन्होंने इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी लगाए हैं। किस देश में कितने शतक लगाए उसकी बात करें तो कोहली ने 14 सबसे ज़्यादा शतक भारत में लगाए और उसके बाद 7 शतक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, एंड 2 इंग्लैंड में भी लगाए हैं। इन सब के अलावा अगर हम टेस्ट कैप्टनसी की बात करें तो देखिए विराट ने 31 मैचों में टेस्ट में कप्तानी करी है, जिसमें से कि 24 मैचेस वो जीते हैं और 2 ही मैचेस वो हारे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि विराट कोहली का जो ऑरा रहा है एज अ टेस्ट क्रिकेट कैप्टन, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। कोहली की कप्तानी में अगर हम लोग देखें घर में किस तरह का प्रदर्शन रहा है तो वहाँ पर 31 मैचेस खेले हैं, 24 जीते हैं और 2 हारे हैं। विदेशों में बात करें तो 16 मैच जीते हैं, 15 हारे हैं और 37 मैचेस में उन्होंने कप्तानी करी है। दरअसल विराट कोहली को माना जाता है कि अब तक इंडिया की तरफ से जितने भी टेस्ट कप्तान हुए हैं उनमें सबसे शानदार कप्तान अगर कोई हुआ तो विराट कोहली हुआ है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनकी कप्तानी, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने टीम को बनाया। क्योंकि विराट कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी तब टीम इंडिया नंबर 1 पर थी। वहीं अगर हम धोनी और रोहित की बात करें तो इस मामले में टीम इंडिया उस समय काफ़ी लो पर थी जब इन दोनों ने कप्तानी छोड़ी थी। और विराट कोहली का हमेशा से ही ये एजेंडा रहा था कि भाई वो अपनी टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को नंबर 1 पर लेके जाए, जो कि उन्होंने बखूबी किया भी। लेकिन इस पूरे समय में, जो कि भारत के लिए भी एक कठिन समय है, इस समय में विराट कोहली को लेकर ऐसी खबर निकल कर आना ये वाकई में काफ़ी बड़ा शॉकर है।
और देखना ये पड़ेगा कि इसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आती है, क्या कुछ कंफर्मेशन निकल कर सामने आता है। क्योंकि अभी कुछ समय में जून के महीने से भारत का इंग्लैंड दौरा भी शुरू होने वाला है। इंग्लैंड दौरा जो कि काफ़ी अहम दौरा माना जाता है भारत के, अगर हम क्रिकेट पर्सपेक्टिव की बात करें। 5 के करीब वहाँ पर टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। रोहित शर्मा पहले ही संन्यास ले चुके हैं एंड विराट कोहली का भी ऐसे संन्यास लेना बताता है कि जो खबर आ रही है, अभी संन्यास लिया तो नहीं है, लेकिन अगर ये खबर सच निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को बहुत बड़ा डेंट महसूस होगा इसका। क्योंकि देखिए विराट कोहली को रिप्लेस करना, वो फॉर्म में रहें या ना रहें, इतना आसान नहीं है। क्योंकि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का मैदान पर मौजूद रहना ही टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टिंग होता है। प्लस सामने वाली टीम में भी एक डर का माहौल रहता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी चाहे कप्तान हो या ना हो, वो सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि विराट से कोई भी उलझना नहीं चाहता, ये बात सबको पता है। तो अभी इस खबर में और डेवलपमेंट होगा और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, तब इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है। एंड मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।